हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 19 अक्टूबर सन 2020, दिन सोमवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज तृतीया है, तीसरा आज नवरात्र है। नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। बहुत अच्छे से आपकी पूजा चल रही है। बहुत अच्छी भावनाओं के साथ इस बार कुछ लोग पहली बार पूजा कर रहे हैं। पहली बार बहुत लोगों ने खेती लगाई है, जौ जिसको बीजना कहते हैं, और पहली बार ही बहुत लोगों ने अखंड ज्योत जलाई है। और इस बार बहुत अच्छी भावनाओं के साथ, बहुत हृदय से आप भगवती का पूजन कर रहे हैं। चिंता ना करें, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। आपको भगवती का आशीर्वाद बहुत बड़े रूप में मिलेगा। समय लगता है, गेहूं की बालें पकने में भी समय लगता है। हर चीज़ समय मांगती है, बस समय पर वो अच्छा काम हो जाए। तो आप जो कर रहे हैं वो समय पे अच्छा काम कर रहे हैं, फल ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम फिर बताते हैं आपको, कल भी हमने एडवांस में आपको बता दिया था कि जैसे कि आज तीसरा नवरात्र है और आज जो है भगवती को हम क्या अर्पण करें, आज दिन के हिसाब से भी और आज तिथि के हिसाब से भी। दिन सोमवार है, तिथि तृतीया है। तिथि तृतीया तिथि में भी भगवती को दूध अति प्रिय है और तृतीया तिथि में ही भगवती को दूध तो प्रिय है ही है, साथ में तृतीया तिथि और दिन सोमवार हो तो सोमवार में भी भगवती को दूध प्रिय है। तो आप हल्की सी शक्कर मिला करके, दूध हल्का सा ठंडा करके, उबाल करके, ठंडा करके भगवती को अर्पण करें और बाद में वह दूध अपने घर की किसी छोटी बच्ची को दें। जितना वो पी सके थोड़ा किसी बर्तन में डाल करके दें, बाकी प्रसाद के रूप में सब लोग ग्रहण करें। बच्ची ना हो तो सबसे पहले किसी घर के बड़े बुज़ुर्ग को दें, फिर सब आपस में बांटें। भाई या बच्चा या बुज़ुर्ग, तो इसीलिए ध्यान रखें। दूसरी बात, आज जो भगवती हैं, भगवती के चंद्र घंटा रूप की हम पूजा करते हैं। तो संध्या के समय जब आप आरती करें, भगवती के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा करें। अब कैसे करें कि हे माँ, जो भी स्वरूप आपके सामने है, चित्र है, कैलेंडर है, फ़ोटो है, मेटल की कुछ भी है आपके सामने, कि हे भगवती, हे जगजननी, हे माँ, आपके 9 रूपों में एक रूप आपका चंद्र घंटा का भी है और मैं आपके तृतीय स्वरूप चंद्र घंटा को पूजता हूँ, नमन करता हूँ। हे भगवती, जो मुझसे पूजा हो रही है, जो मुझसे भोग अर्पण हो रहा है, जैसे भी मुझसे साधना बन पड़ रही है, हे माँ, इसे आप स्वीकार करें। हमसे कोई भूल चूक होती रही है, हे भगवती, बालक समझ करके, बालिका समझ करके हमें क्षमा करें। दूसरी बात, अब आपने जो खेती बोई है, यानी कि जो कलश के आसपास आपने जौ लगाए हैं, इसे जौ लगाना कहते हैं। ज्वार अलग होती है, ध्यान रखें, ज्वार का दाना अलग आता है, इसे जौ लगाना कहते हैं। ये ज्वारी नहीं है, ये खेती लगाना है। ज्वार सफ़ेद रंग की होती है, बहुत लोगों को पता भी है या नहीं पता, भगवान जाने, लेकिन ये जौ बीजना होता है। और इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि घर में हरियाली का सूचक, शुभता का सूचक और पुष्प का भी ये कार्य करते हैं। इसमें सफ़ेद रंग की जो जयंती निकलती है, इसे जयंती भी कहते हैं। विजय दिलाने वाली होती है, जय दिलाने वाली, ये जयंती भी होती है। घर में बहुत शुभ रहती है। और कई बार तो जो किसान लोग हैं वो इस जयंती से अपनी फसल का आंकड़ा निकालते हैं कि जितनी अच्छी घर में जयंती होगी उतनी अच्छी इस वर्ष हमारी फसल होगी। व्यापारी उससे अनुमान निकालता है कि जितनी अच्छी जयंती होगी उतना अच्छा मेरा व्यापार चलेगा।
लेकिन कई बार हमारी मिस्टेक हमें वहम में डाल देती है कि पता लगे कि साहब वो तो बहुत थोड़ी ऊपर आई है और बहुत कम उसमें बालें निकली हैं। इसमें हमारी गलती भी हो सकती है। हो सकता है हमने पानी पानी कर दिया, इतना पानी डाल दिया, कोमल जड़ें हैं, अंकुर फूटे नहीं, पानी खूब डाल दिया। तो इसमें जो पानी डालें बहुत हिसाब से, बस वो मिट्टी गीली सूखी सी रहे, क्योंकि अंकुर जो होता है गीली सूखी मिट्टी में ही फबता है। मिट्टी हो या रेता बालू हो, हल्का हल्का सा जल डाला करें, बहुत अच्छी आपकी जयंती आएगी। और ये चिंता ना करें, बहुत लोग तो तीसरे दिन में ही व्याकुल हो जाते हैं, अरे अभी तो इतनी इतनी हुई है। देखो अभी 7-8 दिन तक, ये लास्ट में फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आती हैं, तो आपने घबराना नहीं है। अखंड ज्योत के बारे में भी एक बात बता दें कि कई बार ज्योत ठीक करते करते हमसे शांत हो जाती है, कोई और दिक्कत आ जाती है। वहम मत करना आप, वहम मत करना आप। अब हमने ऊपर फुल स्पीड में पंखा चलाया हुआ, फ़ैन चलाया हुआ है, तो भाई ज्योत तो शांत होगी ना। गलती किसकी है? गलती है ना। कई बार अचानक बच्चे ने फ़ैन चला दिया, कई बार हम ज्योत ठीक कर रहे हैं, हाथ डगमगा गया, तो वहम मत करना आप। भगवती कभी गुस्सा नहीं होती। और एक बात और ध्यान आ रही है, कई बार लोग जब हमें जन्म पत्रियाँ दिखाने आते हैं या अपने हाथ की रेखाएं दिखाने आते हैं, तो बहुत लोग बड़ा एक ऐसा सवाल करते हैं जो मेरे हृदय को दुखाता। क्या? कि शर्मा जी हमने कबूला था कि हम नवरात्र हो या किसी समय में हम जगराता कराएंगे, या हम वैष्णो देवी जाएंगे, या हम भगवती को ये अर्पण करेंगे, और हमने किया नहीं तो किसी ने हमसे कहा तुमसे कोई भूल हुई है, और वो भूल हुई है तो इसलिए तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं, इसलिए तुम्हारी जेब कटती है, इसलिए तुम सुंदर नहीं दिखते, इसलिए तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती। तो क्या 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 सोच रहे हैं हम? किस पागल ने आपसे कहा ऐसा? क्या आपको लगता है कि हमारी माँ हमारे बच्चों को बीमार करेगी? क्या आपको लगता है कि नारियल 20, 30, 50 रुपया अगर ना चढ़ाने की वजह से वो अप्रसन्न हो जाएगी? ये छोटी सोच आप छोड़ दीजिए दिमाग में लाना। ऐसा कोई भी कहे तो आप उसी समय अंदाजा लगाइए कि इस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, ये व्यक्ति मिसगाइड है और ये मिसगाइड कर रहा है, स्वयं भी मिसगाइड है और ये हमें मिसगाइड कर रहा है। आप उससे एक सवाल पूछिए कि महोदय, क्या कभी माँ कुमाता हो सकती है? क्या माँ कभी बच्चों को अभिशाप दे सकती है? नहीं ना। आप माँ हैं, बहुत माएँ मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं, तो क्या हम माँओं का ऐसा हृदय है कि हम अपने बच्चों को बुखार करें, उनके पैसे को ख़राब करें, उनके काम धंधे को चौपट करें, उनकी जॉब छीन लें? क्या हम ऐसी माँ हैं? नहीं ना। नहीं। तो वो माँ ऐसे कैसी हो सकती है आकाश मंडल में बैठी हुई? नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमें भक्ति को आगे बढ़ाना है। कई बार हम भक्ति बहुत अच्छी करते हैं और इस प्रकार की किसी भी बातों में आ जाते हैं, हृदय को दुखाते हैं हम, सारा किए किराए पे पानी फेर देते हैं हम। नहीं, ऐसा ना सोचा करो आप लोग। आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत अच्छे साधक बनते जा रहे हैं। एक जैसे कुम्हार घड़े को पीट पीट करके आकार देता है ना, तो ऐसे हम पीट पीट करके आपको आकार दे देंगे, आपके दिमाग को आकार दे देंगे, आपके दिमाग से हम सारा मैल निकाल देंगे, आपके दिमाग से हम सारा कचरा निकाल देंगे, आपके हृदय को हम पीट पीट के सुनहरा बना देंगे, अगर आप हमसे सच्चे हृदय से जुड़े हैं तो। हम छोड़ेंगे नहीं आपके अंदर कमी कोई भी। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि कोई भी कुछ कहे उसे कई बार अध्ययन और मंथन करना चाहिए। बड़ी अफवाह उड़ी के साथ मंत्रों के पास बढ़ रहे हैं फलाना, अरे कहाँ है ऐसा? कुछ भी नहीं है। दुर्गा सप्तशती में कीलन उत्कीलन है, वो भी साधारण एक बच्चा कर सकता है उसको, कौन सी बड़ी बात है? दुर्गा सप्तशती लो, पाठ विधि में जाओ, और पाठ विधि में कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र हैं शापोद्धार के। 2 मंत्र 7-7 बार पढ़ने, 1 मंत्र 21 बार पढ़ना है। ये बताइए क्या इसमें टेक्निकल बात है? हवा बना दिया हमारे धर्म को, हमारे धर्म को खराब करने के पीछे लोग पड़ गए हैं।
नाना भांति की बातें, यानी कि डराते हैं ताकि हम अपने धर्म से हटें, हम अपने मंत्रों से हटें, हम अपने देवताओं से डरने लगें। बहुत मेरे दर्शकों, बहुत कुछ हमें सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा, आपको डरना नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्या कहें, अब तो आप सब समझते ही हैं। तो अच्छे से जो भी आपका पूजन चल रहा, चलिए डेली की अपडेट हम आपको करते रहेंगे। पूरे नवरात्र इस बार हमारा पूरा आपसे वादा है, आपके संग यूं ही हम और इधर उधर की बातें ज्योतिष की कम से कम करके आपके साथ इस धार्मिक मंच में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज दिन सोमवार का है और शिव और शक्ति का संयोजन होता है, तो आइए आज हम शक्ति की ही महाशक्ति भगवान शिव से जुड़ते हैं। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, एक चीज़ और आपसे हम कह देते हैं, अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। जितनी आपसे पूजा हो, पाठ हो, आप करिए। जो दुर्गा सप्तशती के पाठ नहीं कर पा रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बैठकर भी इस मंत्र को पढ़ें, आपको अच्छा खासा इससे लाभ मिलेगा। इन दिनों में गायत्री महामंत्र पढ़ना और निवारण मंत्र पढ़ना सोने पर सुहागा होता है, तो जितना आपसे ज़्यादा बन जाए उन्हें आप पढ़ते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।